हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 197 यानी 197। ठीक है, देखते हैं अपने संधि विषय से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्न किया था व्याप्त में कौन सी संधि है, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, यण संधि। आज हम इस वीडियो में यण संधि से संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे दोस्तों। तो व्याप्त में कौन सी संधि है? यण संधि। एक बार व्याख्या देख लें, गौर करेंगे दोस्तों। यण स्वर संधि में यदि छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री से ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई तथा बड़ी ई का या हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो आपको सभी दिख रहे हैं ऊपर, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और साथ में री से ऋषि, इनके बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है ना, ठीक, दूसरे शब्द में, तो क्या हो जाएगा? छोटी ई और बड़ी ई का या हो जाएगा, छोटे ऊ और बड़े ऊ का वा हो जाएगा। ठीक है, और री से ऋषि का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। ठीक, जैसे प्रतिधन अंतर, प्रत्यंतर, ऐसे ही प्रतिधन अभिज्ञ, प्रत्यभिज्ञ। ठीक, ऐसे ही त्रिधन अक्षर, त्र्यक्षर, त्रिधन अक्षर, त्र्यक्षर, ये सही शब्द हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों। यण स्वर संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे ई धन अ मिलकर क्या बनेगा? ई धन अ मिलकर क्या बनेगा? या बनेगा। ठीक है, आ क्या है? आ वह भिन्न स्वर है जो किसके साथ आ रहा है? छोटी ई के साथ आ रहा है। ठीक है, और इसी वजह से यहां पर क्या हो गया? या बन गया। देखते हैं यण संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। गौर करेंगे दोस्तों, पहला उदाहरण है गति धन अवरोध। गति धन अवरोध मिलकर क्या बनेगा? गत्यवरोध। ठीक है, सबसे पहली पहचान है यण स्वर संधि की या, वा और रा। ध्यान से समझे, या, वा और रा, इनके साथ आधा अक्षर आता है। क्या आता है? आधा वर्ण आता है, आधा वर्ण। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत बड़ी पहचान है। अगर भूल भी जाएं तो ऐसे याद रखें। तो दोस्तों, ध्यान देंगे, गति ता पर छोटे ई की मात्रा है और आ क्या है? भिन्न स्वर है। तो ई, छोटी ई और आ मिलकर क्या बन गया? पूरा या बन गया। ठीक है, और ता कैसा हो गया? आधा हो गया, तो गत्यवरोध बन गया। ये क्या है? यण स्वर संधि का उदाहरण है। इसके बाद है यदि धन अपि। यदि धन अपि, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो मैंने आपको बताया था कि दा जो है, दा किस में बदल जाता है? दा जो है ध्या में बदल जाता है। किस में? ध्या में बदल जाता है दा। ठीक है, ध्यान से समझे इस बात को। दा किस में बदल जाएगा? ध्या में, क्योंकि ध्या कैसे बनता है? दा और या के योग से। दा और या के योग से क्या बनता है हमारा? ध्या बनता है। ठीक है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। द और या के योग से हमारा क्या बनता है? ध्या बनता है, ध्या ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दा पर छोटी की मात्रा है, फिर भिन्न स्वर आ है, तो क्या बन गया? ध्या। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा ध्या दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन यह संयुक्त रूप से है, इसके अंतर्गत आधा दा है, फिर पूरा या है। तो कभी अगर ऐसा उदाहरण आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। ध्या किससे मिलकर बनता है? आधा दा और आधा या। ठीक है, तब बना हमारा यद्यपि। ठीक, तो ऐसे बात समझे इसको, आधा दा और पूरा या मिलकर। ठीक, ऐसे समझे। इसके बाद है दोस्तों अति धन अंत। ता पे छोटी की मात्रा और फिर भिन्न स्वर अ, तो क्या बन गया? अत्यंत। मैंने बताया था ई और आ, छोटी ई और आ मिलकर क्या बनेंगे? या बन जाएगा। ठीक है, और उससे पूर्व का स्वर जो है क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक, फिर है अभ्यर्थी। क्या बनेगा? अभ्यर्थी। अब मैं ऐसे ही पढ़ूंगी तो आप ध्यान देते जाएं। अभ्यर्थी
अभ्यर्थी, भय, आधा भा और पूरा या, अभ्यर्थी। इसके बाद है अति धन अल्प, अति धन अल्प क्या बना, अत्यल्प, अत्यल्प, ध्यान दें। इसके बाद है दोस्तों आदि धन अंत, आदि धन अंत, तो आदि दा जैसे ही आए, ठीक है, और दा पे छोटी ई की मात्रा हो और आ हो, तो दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए कि ये ध्या में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ध्या में किससे मिलकर बना है, आधा दा और या से मिलकर बना है ध्या। तो क्या हो गया सही शब्द, आद्यंत, आद्यंत हो जाएगा दोस्तों। अच्छा उदाहरण है ये, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है अगला उदाहरण, ध्यान दे दोस्तों, स्वस्ति, स्वस्ति धन अयन, स्वस्ति धयन अयन क्या बना, तो दोस्तों स्वस्ति, ठीक है, ता पर छोटी की मात्रा है, ठीक है, स्वाधन अस्ति, इसमें भी अगर संधि विच्छेद करें तो ऐसे बनेगा स्वाधन अस्ति, ठीक है, और पूरा शब्द बनेगा स्वाधन अस्ति धन अयन, ऐसे, ठीक। तो ता पर छोटी की मात्रा है, फिर आ है, तो क्या बन गया यहाँ पे, त्या बन गया, त्या, ठीक है। तो ध्यान रखें, त्या बनने से ये जो बाद में या आया है, आप इसी में मत जोड़ देना, ये अलग से है, आप सिर्फ इतने वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक। तो ध्यान रखें, सभी सही शब्द बनेगा स्वस्थयन यन, स्वस्थयन। अच्छा उदाहरण है दोस्तों, हटकर उदाहरण मिल रहे हैं, स्वस्थयन, ठीक है, स्वस्थयन, इसको ऐसे पढ़ें। फिर है अधि अक्ष, अधि धन अक्ष, अधि धन अक्ष, तो धा है, देखो अभी तक हम दा वाला कॉन्सेप्ट देख रहे थे, यहाँ पर धा है, तो क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अध्यक्ष, ठीक। इसमें धा पहले से ही है, वो ध्या था, ये धा है, वो ध्या था, ये ध्या है। एक बात और समझ ले दोस्तों, अगर ऐसे लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा ध्या, क्या हो जाएगा, ध्या, और अगर ऐसे लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा धा, धा, और अगर ऐसे लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा छा। ये तीनों देखने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है, तीनों देखने में एक जैसे लगते हैं, तो लेकिन आपको इसका अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये धा, ठीक है, और ये धा, ठीक है, ये क्या है, ये दोस्तों व्यंजन है, ठीक है, और ये ध्या क्या है, ये वाला ध्या जो है ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ध्यान से समझे इस बात को, संयुक्त रूप से आता है ये, ठीक। तो देखें फिर से उदाहरण, गौर करेंगे दोस्तों, क्या है, ध्यान दें। अधिधन अक्ष क्या बना, अध्यक्ष, ठीक है। ऐसे ही अभिधन अंतर क्या बना, अभ्यंतर। ऐसे ही परिधन अंत क्या बना, पर्यंत, क्या बना, पर्यंत, ठीक है। परि, रा पर छोटी ई की मात्रा है, ध्यान दें, ये अच्छा उदाहरण है। या, वा और रा, तीन बातें ध्यान रखनी है यड़ संधि में, तो यहाँ पर रा वाला कॉन्सेप्ट है, तो रा पर छोटी ई की मात्रा है, फिर छोटा आ है, तो क्या हो जाएगा, रा जो है रेफ रा में बदल जाएगा, यानी या के ऊपर आ जाएगा, और उसके अंदर अंतर्गत बिंदी आ जाएगी, अनुस्वार, ठीक है। ध्यान रखें, तो पर्यंत क्या बना, पर्यंत, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा परिधन अंत, परिधन अंत। दोस्तों संधि विच्छेद करने में समस्या हो तो शब्द को 2 से 3 बार बोल के देखें और उसको तोड़ करके देखें, ठीक है। जितना आप उसको छोटा कर पाए शब्द को, आप उतना अच्छा संधि विच्छेद कर पाएंगे, ठीक। ऐसे ही एक शब्द है दोस्तों परिधन अटन, परिधन अटन, तो क्या बन गया, पर्यटन, क्या बन गया, पर्यटन बन गया दोस्तों, परिधन अटन, पर्यटन, ध्यान रखें। ऐसे ही एक शब्द है दोस्तों विधन अग्र, विधन अग्र, तो दोस्तों हम 3 बातों का ध्यान रख रहे थे, या, वा और रा, या, वा, रा। हमने या वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, हमने रा वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, अब बात आ रही है वा वाले की। तो देखो ध्यान से, क्या है, वा पर छोटी ई की मात्रा है और साथ में क्या है, छोटा आ है, तो क्या बन गया, आधा वा और पूरा या बन गया, ठीक है। तो क्या बना शब्द, व्यग्र, विधन अग्र, व्यग्र, विधन अग्र, व्यग्र, ठीक है। तो ये बात याद रखें, जहां पर भी छोटी ई होगी और छोटा आ होगा तो वो या में बदल जाएगा, ठीक है। और जिस भी, ठीक है, जिस भी व्यंजन पे या वर्ण पर, हाँ ठीक है, जिस भी व्यंजन पर छोटी ई की मात्रा होगी, ठीक है, वो आधा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों।
अगला शब्द है दोस्तों, ध्यान देंगे क्या है अगला शब्द, गौर करें। अगला शब्द है दोस्तों प्रति अपकार, ध्यान से सुने, प्रतिधन अपकार, प्रतिधन अपकार क्या बना, प्रत्युपकार, क्या बना, प्रत्युपकार बना, ठीक है। ऐसे ही मति धन अनुसार, मति धन अनुसार क्या बन गया, मत्य अनुसार, मत्य अनुसार। ऐसे ही अति धन अधिक क्या बना, अत्यधिक, अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक। ऐसे ही रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार क्या बना, रीत्यनुसार, रीत्यनुसार, ठीक है, ध्यान रखें, अच्छा शब्द है रीत्यनुसार। ऐसे ही परिधन अंक क्या बन जाएगा, रा वाला कॉन्सेप्ट है तो बनेगा पर्यंक, ठीक है, परिधन यंक, सॉरी अंक क्या बना, पर्यंक, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द है परिधन अवेक्षण, परिधन अवेक्षण क्या बन जाएगा दोस्तों, पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण, अच्छा शब्द है ये भी, परिधन अवेक्षण, परिधन अवेक्षण क्या बन गया, पर्यवेक्षण, ठीक है। ध्यान रखेंगे अगर रा पर छोटी ई की मात्रा होगी उसके बाद भिन्न स्वर अगर छोटा आ होगा तो ध्यान रखें या के ऊपर रेफ रा लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, पर्यवेक्षण, ठीक है, सही शब्द। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, वी धन अष्टी, वी धन अष्टी, वी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी यहाँ पर, तो ध्यान देंगे वी वाले शब्दों पर। वी धन अष्टी क्या हो जाएगा, व्यष्टि, वी धन अय क्या हो जाएगा, व्यय, वी धन अंजन क्या हो जाएगा, व्यंजन, देखो ये अच्छा शब्द है, ठीक है। वी धन अंजन को मिलाकर बनता है व्यंजन, ठीक। अगर कोई आपसे व्यंजन के लिए संधि विच्छेद पूछ ले तो करके बता देना संधि विच्छेद, और बता देना कि ये है यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। बहुत ही डीप बातें हैं, अच्छे से समझें। इसके बाद है दोस्तों वी धन अर्थ, वी धन अर्थ क्या बन गया, व्यर्थ। इसके बाद है दोस्तों वी धन अक्त क्या बन गया, व्यक्त, ठीक है, वी धन अक्त क्या बन गया, व्यक्त। इसके बाद है दोस्तों प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष क्या बना, प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों। अगला उदाहरण अधि, अधि वाला है उदाहरण, धा है, धा, ध्यान नहीं है, धा है, ठीक। अधिधन अयन क्या बना, अध्ययन, अच्छा शब्द है, अध्ययन करते हैं ना आप, अध्ययन, ठीक है। और ध्यान रखें अध्ययन में आ पर मात्रा नहीं आती, लेकिन आध्यात्मिक जब आप लिखेंगे आध्यात्मिक तो आ पर बड़े आ की मात्रा आएगी, ठीक है। अध्ययन, अध्ययन नहीं होता, अध्ययन होता है, अध्ययन, ठीक है, अध्ययन, ठीक है, या दो बार पढ़ेंगे अध्ययन, ठीक है। तो ये ऐसे है। इसके बाद है दोस्तों वी धन असन, वी धन असन व्यसन, वी धन असन व्यसन। ऐसे ही वी धन अक्ति क्या बना, व्यक्ति, देखो व्यक्ति शब्द का हम कितना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कभी हमने नहीं सोचा होगा कि इसमें यण संधि है, तो व्यक्ति में कौन सी संधि है, यण संधि, जो कि स्वर संधि का एक उदाहरण है, ठीक है, स्वर संधि का एक रूप है यण संधि। तो वी धन अक्ति क्या बना, अक्ति, व्यक्ति, ठीक है। संधि विच्छेद करने को आ जाए तो अगर आपको जैसे ही आधे व्यंजन के साथ या दिखे तो दोस्तों दूसरी पंक्ति का जरूर ध्यान रखना, उसमें आ आना चाहिए, छोटा आ, ठीक। ऐसे ही है वी धन अवहार, वी धन अवहार, देखो कितना बढ़िया शब्द है, वी धन अवहार, व्यवहार, ठीक, व्यवहार। ऐसे ही वी धन अस्त क्या बना, व्यस्त, जैसे कि आप वीडियो देखने में व्यस्त हैं, ठीक, तो क्या बनेगा, वी धन अस्त व्यस्त, वी धन अस्त व्यस्त। ऐसे ही एक शब्द है दोस्तों वी धन अभिचार, वी धन अभिचार क्या बन गया, व्याभिचार, क्या बन गया, व्याभिचार। अच्छे अच्छे शब्द हैं दोस्तों, सारे ही मेरी दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको 2 बार देखना चाहिए जिससे कि ये दिमाग में परमानेंट बैठ जाएं सभी शब्द। गौर करें दोस्तों, अगला शब्द है प्रतिधन अर्पण, प्रतिधन अर्पण क्या बन गया, प्रत्यर्पण। फिर है प्रतिधन अय क्या बन गया, प्रत्यय। लो प्रत्यय का भी उदाहरण मिल गया। प्रत्यय शब्द क्या है, एक यण संधि का उदाहरण है।
प्रत्यय, यण स्वर संधि का उदाहरण है प्रत्यय। ठीक है, तो दो शब्द आपके व्याकरण से मिल गए, प्रत्यय और व्यंजन दोनों क्या हैं, यण संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, ऐसे ही एक शब्द है स्वस्ति धन अस्तु। स्वस्ति धन अस्तु बन गया स्वस्त्यस्तु, स्वस्त्यस्तु। ठीक है, ध्यान रखें, ये जो आधा सा अस्थि में आधा सा आ रहा है, इसे बिल्कुल भी पूरा मत कर देना, ये आधा का आधा रहेगा, उसमें उसके साथ में आधा ता फिर पूरा या आएगा, ये बात ध्यान रखें। अच्छा उदाहरण है। ठीक, तो ये था कॉन्सेप्ट कौन सा, ई के साथ, छोटी ई के साथ आ जब आता है तो क्या बन जाता है, या बन जाता है। ठीक है, और जिस पर ये छोटी ई की मात्रा आती है वो कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है दोस्तों, आधा। ठीक है, ये आधा का मैथ्स की टर्म लिख दी मैंने, आधा। ठीक, ध्यान रखें दोस्तों। अब हम समझेंगे छोटी ई के साथ जब बड़ा आ आएगा तो क्या बनेगा। तो दोस्तों, छोटी ई के साथ जब बड़ा आ जाएगा तो या तो हमारा बनेगा ही बनेगा, साथ में बड़े आ की मात्रा भी लग जाएगी, यानी कि पूरा या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब छोटा आ आएगा तो सिर्फ या रहेगा, लेकिन बड़ा आ आने पर छोटी ई के साथ में क्या हो जाएगा, या के साथ आ की मात्रा लग जाएगी। देखते हैं उदाहरण, ध्यान दे दोस्तों। शब्द है अग्नि धन आश्रय, बड़ा आ, ध्यान देते जाएं। अग्नि धन आश्रय, ना पर छोटी की मात्रा है, फिर धन के बाद बड़ा आ है, क्या बन गया दोस्तों, अग्न्याश्रय। अग्न्याश्रय, तो न्याय शब्द पर ध्यान दें, या पर बड़े आ की मात्रा है और ना क्या है, आधा है। ठीक है, ना क्यों आधा है, क्योंकि इस पर छोटी की मात्रा लगी है। ठीक है, तो ध्यान दें, अग्न्याश्रय शब्द बना अग्न्याश्रय। ऐसे ही एक शब्द है विधन आवर्तन। विधन आवर्तन क्या बना, व्यावर्तन। ऐसे ही प्रतिधन आभूति क्या बना, प्रत्याभूति, प्रत्याभूति। ऐसे ही एक शब्द है प्रतिधन आशित, क्या बना, प्रत्याशित, प्रत्याशित। ठीक, ऐसे ही एक शब्द है प्रतिधन आख्यान, क्या बना दोस्तों, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान बना दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें। ऐसे ही एक शब्द है निधन आय। निधन आय क्या बन गया, न्याय। अच्छा शब्द है, न्याय की जरूरत सभी को होती है, न्याय की जरूरत सभी को होती है। तो पूछ लिया जाए कि न्याय किस संधि का उदाहरण है, तो बताएंगे यण स्वर संधि का उदाहरण है न्याय। ठीक है, और किससे मिलकर बना है, निधन आय से मिलकर बना है न्याय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है, ध्यान दें, प्रतिधन आख्यान, क्या बना, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान बना दोस्तों। इसके बाद है निधन आय, क्या बना, न्याय। ये हमने कर लिया था। ठीक है, ये उदाहरण हमने कर लिए थे। ठीक, इसके बाद है दोस्तों अतिधन आचार, क्या बना, अत्याचार। ठीक है, अतिधन आचार, अत्याचार। ऐसे ही परिधन आप्त, तो क्या बना, पर्याप्त, पर्याप्त बन गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बड़े आ की मात्रा आ गई बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ है तो पर्याप्त। ठीक है, ये परि वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, रेफ राव में बदल जाएगा। ठीक, ऐसे ही परिधन आय क्या बन गया, पर्याय। लो, व्याकरण का एक और शब्द आ गया, क्या, पर्याय। ठीक है, तो पर्याय, व्यंजन और प्रत्यय, ये तीन शब्द किसके उदाहरण हैं, यण स्वर संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, पर्याय शब्द ध्यान रखें, परिधन आय। ठीक, ये बात याद रखेंगे। अगला शब्द है दोस्तों, ध्यान दें, क्या है, अभिधन आस। अभिधन आस मिलकर क्या बना, अभ्यास। ठीक है, अभ्यास, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी जावत आवत जात के सिल पर परत निशान। ठीक है, ये बात अपने जहन में उतार लीजिए। ठीक है, अभ्यास करने से ही क्या होता है, एक दिन सफलता जरूर मिलती है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक, तो ये जो अभ्यास शब्द आया है पंक्ति में, ये किससे बना है, अभिधन आस से, और किसका उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। फिर है दोस्तों अधिधन आपक। अधिधन आपक मिलकर क्या बना, अध्यापक। अध्यापक बना दोस्तों। ठीक है, अध्यापक जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं सभी। ठीक है,
तो ध्यान रखें, अध्यापक किसका उदाहरण है? यण स्वर संधि का उदाहरण है अध्यापक शब्द। ठीक, फिर है अधिधन आय, ये धा शब्द पर भी ध्यान दें। अधिधन आय क्या बना? अध्याय, अध्याय बना दोस्तों। ठीक है, इससे पहले हमने एक शब्द किया था अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, अध्ययन, इसको ऐसे पढ़ें। फिर है प्रतिआशी, प्रतिआशी क्या बना? प्रत्याशी। फिर है शब्द विधन आस, क्या बना? व्यास। ठीक है, व्यास सम्मान पुरस्कार मिलता है ना, ठीक, तो ये वही व्यास। ठीक है, तो विधन आस क्या बना? व्यास। ऐसे ही विधन आयाम क्या बना? व्यायाम। ये वाह वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ध्यान रखें। विधन आयाम, वी के यानी वाह पर छोटी की मात्रा के साथ अगर बड़ा आ जाए तो किस में बदलेगा वो? आधा वाह, फिर उसके साथ पूरा या, और फिर आ का डंडा। ध्यान रखें। ऐसे ही एक शब्द है विधन आप्त, विधन आप्त क्या बना? व्याप्त। क्या बन गया? व्याप्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। क्या है? विधन आकुल, विधन आकुल क्या बना? व्याकुल। विधन आकुल मिलकर क्या बना? व्याकुल। ऐसे ही प्रतिधन आरोपण क्या बना? प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण। ऐसे ही प्रतिधन आशा क्या बन गया? प्रत्याशा, प्रत्याशा। शब्द याद रखें। इसके बाद है इति धन आदि क्या बना? इत्यादि, इत्यादि। इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं हम। ठीक है, इत्यादि तो किसका उदाहरण है? इत्यादि, यण स्वर संधि का उदाहरण है इत्यादि। ठीक है, इसके बाद है परिधन आवरण, 5 जून को निकला है अभी पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, याद हो आपको तो। ठीक, तो परिधन आवरण, परिधन आवरण से बना है दोस्तों पर्यावरण। ठीक, ये रा वाला कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है अधिधन आदेश क्या बना? अध्यादेश, अधिधन आदेश क्या बना? अध्यादेश। ऐसे ही एक शब्द है अधिधन आत्म क्या बन गया? अध्यात्म, अधिधन आत्म यानी अध्यात्म। ध्यान रखेंगे, गौर करें दोस्तों अगले उदाहरण पर। क्या है? अधिधन आत्म, अधिधन आत्म क्या बना? अध्यात्म। ठीक है, अध्यात्म। दोस्तों देखो कितना जबरदस्त प्रश्न आया है। अध्यात्म शब्द आप जब लिखेंगे तो छोटा आ रहेगा, लेकिन जब आप लिखेंगे आध्यात्मिक, आध्यात्मिक तो उसमें बड़ा आ होगा। ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इन बातों पर ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, स्पेलिंग एरर में भी पूछे जाते हैं। ये अध्यात्म शब्द तो बहुत पूछा जाता है, अध्यात्म और आध्यात्मिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये क्या है? आध्यात्म शब्द है दोस्तों यण संधि का उदाहरण। इसके बाद है अभिधन आगत क्या बना? अभ्यागत, अभिधन आगत यानी अभ्यागत। फिर है अतिधन आवश्यक क्या बन गया? अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक क्या बन गया? अत्यावश्यक। ऐसे ही विधन आकरण, विधन आकरण क्या बना? व्याकरण, जो कि आप पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दे दोस्तों, व्याकरण पर्यायवाची, ठीक है, व्याकरण, पर्याय, व्यंजन, प्रत्यय। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जो कि आपके व्याकरण से संबंधित शब्द हैं और सभी में यण स्वर संधि है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो व्याकरण किससे बना? विधन आकरण से। ऐसे ही विधन आख्यान क्या बना? व्याख्यान, विधन आख्यान क्या बना? व्याख्यान। ठीक है, यण स्वर संधि का उदाहरण है व्याख्यान। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं सभी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।